आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये तो गलत बात है। जो भी अगर जो है ऐसा अगर कोई कहता है तो ये बयान बिल्कुल गलत है। उनको ये तो जनता को मतलब भड़काने वाली और एक देश में लड़ाई पैदा करने वाली ये बात पैदा हो रही है। तो ये सनातन पे निशाना अगर ले रहे हैं तो इनको इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको जो है जितनी तगड़ी सज़ा दी जाए उतनी तगड़ी इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर सनातन पर कोई उंगली उठाएगा तो बिल्कुल भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा सरकार ने नेक छोड़ दी, चाबी टाइट की और सारे झगड़े और ये सब फसाद सब खत्म हो गए। ऐसे ही भारत में जो है मोदी जी ने ऐसा शिकंजा टाइट कर रखा है कि ये लोग सब बौखलाए हुए हैं। जनता तो पूरा भारत का साथ है और सनातन के साथ है, और जो हमारे संविधान बनाए हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने तो उनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए संविधान की, जी हां, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान को लिखा था, लेकिन बीएचपी के पूर्व नेता ने कहा है कि जो संविधान है उसका अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्लर्क हैं। इस तरह की टिप्पणी देने के बाद हालांकि अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आजकल जिस तरह से संविधान को लेकर बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है कि संविधान से ये हटाया जाए वो हटाया जाए और लिखने वाले को ही क्लर्क बता दिया गया, क्या वो सही है? आइए चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सर? ये तो गलत बात है। जो भी अगर जो है ऐसा अगर कोई कहता है तो ये बयान बिल्कुल गलत है। उनको ये तो जनता को मतलब भड़काने वाली और एक देश में लड़ाई पैदा करने वाली ये बात पैदा हो रही है। ऐसा उनको भाषण नहीं देना चाहिए। जिन्होंने संविधान बनाया, पूरा देश संविधान को मानता है और उनके ऊपर टिप्पणी करना ये सब अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। ये ठीक बात नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से देखा जाए, कभी संविधान कभी सनातन, ये सारा जो है निशाने पे ही है। उतना ही जो है सनातन को भी निशाने पे लाया जा रहा है आजकल। तो ये सनातन पे निशाना अगर ले रहे हैं तो इनको इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको जो है जितनी तगड़ी सज़ा दी जाए उतनी तगड़ी इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि ये आगे और भी कोई अगर देश में ऐसे कोई हैं बोलने वाले तो वो हिम्मत ना उनकी हो कि हम इस तरीके की बातें पैदा कर सकें भारत के अंदर। हालांकि जो नेता थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि वो क्लर्क हैं, उनका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो सनातन के लिए बोलते हैं उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये भारत सरकार की हमारी कहीं ना कहीं चूक है कि मतलब इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। इस पर तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और बढ़िया कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दुनिया की नज़र में आ सके कि सनातन पर कोई उंगली उठाने वाला जो है अगर कोई है तो उसको जो तुरंत दबोचा जाएगा। ठीक है, सनातन तो धर्म हमारा जो है आज से नहीं है। हमारा सनातन धर्म जो है बहुत काफ़ी टाइम से हमारे बुजुर्ग परदादा दादा जो है चले आ रहे हैं, तो सनातन धर्म में ही हम लोग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से सनातन को लेकर और चीज़ों को लेकर मुद्दे उछाले जाते हैं, जिस तरह से धर्म को लेकर ये चीज़ें चलती हैं, तो कई जगह देखा जाए धर्म को लेकर जैसे में बात में भी हिंसा छिड़ी हुई है, वैसे अगर कहीं भी बात करो तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है ना कहीं जो जनता है उनमें भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो रही है। बिल्कुल भाई, अगर सनातन पर कोई उंगली उठाएगा तो बिल्कुल भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात रही विपक्ष की, विपक्ष जो बार बार उंगली उठा रहा है, सनातन पर उठा रहा है, कहीं जो है अम्बेडकर जी पे उठा रहा है, तो उनको कोई भी अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचे हैं चुनाव में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने वो क्या पेश करेंगे। पहले तो था कि चलो राम मंदिर के मुद्दे पे जो है लड़ जाते थे कि भाई हम मंदिर में जो है वो करेंगे ये करेंगे, जनता जो है वोट देती थी, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है, तो मुद्दा का मतलब यह है कि एक नेता जो है कोई वर्ड ऐसा निकाल देता है कि हम जो है किसी तरीके से मीडिया में छाएं और अपनी बात को जो ऐसे करें वो करें ताकि जनता के बीच मतलब जो है शोर शराबा बना रहे। तो ये कहानी है और कोई ऐसी बात नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन पर कोई उंगली उठा जाएगा। इतना हिम्मत तो किसी में है ही नहीं अभी तक। तो क्या आजकल की जनता इतनी जागरूक है, कोई इस तरह की टिप्पणियां जब करता है तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई द्वेष उत्पन्न ना हो? तो ये इसीलिए तो ये भाषा का प्रयोग किया गया है कि ये जनता में जाएं और जनता में ये बात पहुंचेगी तो आपस में जनता लड़ेगी और लड़ने के बाद फिर जो है यही मतलब जो है किसी तरीके से उपद्रव बन जाए इसको, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। अब यूपी में भी और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, ठीक है, सरकार है, और जो है ऐसा तो हम नामुमकिन है। आपने देखा होगा कि यूपी में कितने झगड़ा हुआ करते थे, आज की डेट में कहीं झगड़े हैं ही नहीं, सब खत्म हो गए, अपने आप खत्म हो गए।
थोड़ा सा सरकार ने नेक छोड़ दी थी, चाबी टाइट की, और सारे झगड़े और ये सब फसाद सब खत्म हो गए। ऐसे ही भारत में जो है मोदी जी ने ऐसा शिकंजा टाइट कर रखा है कि ये लोग सब बौखलाए हुए हैं। मतलब बौखलाहट में जो जुबान पे आता है इनके वो बोल रहे हैं। वो गुस्से में निकल गया, बाद में पछतावा होता है इनको कि मैंने ये शब्द जो है गलत कह दिया। ठीक है, सरकार ऐसा नहीं है कि इन पे शिकंजा नहीं कसेगी, शिकंजा कसेगी। आने वाला टाइम है जो शिकंजा कसेगी, सरकार भी कसेगी प्लस जनता भी कसेगी। जनता भी कसेगी। बिल्कुल जी, आप आओगे तो जनता से ही वोट मांगने। ये तो नहीं है कि अपने परिवार के वोट डलवा लोगे और आप जो है सत्ता में बैठ जाओगे। जनता के बीच ही आओगे ना, तो जनता जवाब उनको देगी इस चीज़ का, और जवाब मिलेगा उनको। जवाब मिलेगा उनको। क्या लगता है जिस तरह से ये बोले जा रहे हैं, जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, आगे चल के क्या कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? असर देखो, जनता पे तो कुछ नहीं पड़ना है, असर उन्हीं पे पड़ना है जिन्होंने अपने जवान से वर्ड ये निकाले हैं। उन्हीं की बात करें। हाँ, उन पे ही फर्क पड़ेगा, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता तो पूरा भारत का साथ है और सनातन के साथ है, और जो हमारे संविधान बनाए हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो उनके साथ है। उनके साथ है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो जिस तरह से देखा जाए, बात की हमने, जो बोला गया था बीएचपी के जो नेता हैं, पूर्व नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अंबेडकर सिर्फ क्लर्क हैं, उनका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्या सही हैं? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।